विद्यार्थियों, उम्मीद करती हूँ कि अभी मैंने इससे पहली वीडियो में आपको जो साखियों का भावार्थ समझाया वो आपने समझ लिया होगा। अभी आप मेरे साथ इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। नंबर 1 है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को से क्या तात्पर्य है। तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं: घोड़े की सवारी, ज्ञान प्राप्त करना, हाथी की सवारी और हाथ चढ़ाना। तो आप सबने पढ़ा कि कबीरदास जी ने साखी के अंतर्गत क्या कहा है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करना, मतलब ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखेंगे। सहज दुलीचा किसका प्रतीक है। दुलीचा मैंने आपको बताया था कि कालीन को कहते हैं, और यहाँ पर जो दुलीचा है वो किसका प्रतीक है, किस तरह का दुलीचा साखी में बताया गया था। तो आपने पढ़ा, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं: किसी जानवर का, किसी जगह का, ईश्वर का और सरलता या सहजता का। तो आपने साखी के अंतर्गत पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा कि जो दुलीचा है वह साधारण कहा गया है, तो वह सरलता व सहजता का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ झक मारना से क्या तात्पर्य है। झक मारना, झक मारना से क्या तात्पर्य है। तीसरी साखी में आया है कि जो संसार है वो कुत्ते के समान है और भूख भाग के चुप हो जाएगा। तो किसी को पीटना, किसी को बुरा बुरा कहना, समय बर्बाद करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो झक मारने का उपयोग आप साधारण तौर पर भी करते हैं और इसका अर्थ होगा समय बर्बाद करना। चौथा प्रश्न देखेंगे, यहाँ पखा पखी से क्या अभिप्राय है। पखा पखी, मैंने साखी को पढ़ाते हुए आपको इसका अर्थ बताया है। पखा पखी का अर्थ है पक्ष और विपक्ष। पक्ष विपक्ष। पखा पखी का क्या अर्थ है, पक्ष विपक्ष। दूह के निकट न जाई से क्या आशय है। दूह, तीसरी साखी की ये लाइन है, आपने पढ़ा कि दूह के निकट यानी जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों से निष्पक्ष रहता है, दोनों से अलग रहता है, वह सच्चे अर्थों में जीवित है। ठीक है, या फिर वही इंसान जो पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, जो सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ता, वही इंसान संपन्न रहता है। यहाँ हम देखेंगे कि कौन सी साखी में, दूही के निकट ना जाई, यानी राम और खुदा के जो विवाद में नहीं फंसता, जो राम और रहीम के चक्कर में नहीं फंसता, वही इंसान सच में सुखी रहता है, जो भेदभाव को महत्व नहीं देता। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप इसका भी उत्तर लिख लेंगे। आपके लिए यहाँ पर एक गतिविधि दी गई है कि झक मारना का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। झक मारना शब्द का अर्थ आप जान ही चुके हैं, इसका अर्थ बताएंगे और इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार कोई अन्य 5 मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करने हैं। यहाँ पर आपको अपनी पसंद के 5 मुहावरे लिखने हैं और फिर उनका अर्थ बताते हुए उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो मुझे विश्वास है कि आप इसे हल कर लेंगे। नीचे आपका कोविड संदेश कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो विद्यार्थियों, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही।